पंकज यादव जो कि अभी के नगर में कर्मचारी के पद पर है, राजस्व कर्मचारी हैं, उनके द्वारा पिलर को हटा दिया गया, उखाड़ के नापी करके वो अपना पिलर वहाँ पर नापी जा दिया। जमीन मेरी है, उस जमीन पर, मेरी जमीन पर वो कुल्ला ठोक के चले गए हैं। जो है ये पंकज कुमार भारती को जबरदस्ती बदनाम करने का एक साजिश है, ये झंझटे पैदा करने के लिए ना। ये कैसे हो गया? ये कर्मचारी किया है। कौन कर्मचारी? कोई लेडीज कर्मचारी है, वो किया है। 20 साल हो गया उनका स्मारक बने हुए। 16 साल 2004 में एक्सपायर हुए हैं। पूर्णिया में जमीन ब्रोकर और सरकारी कर्मचारियों की दबंगई चरम पर है, जिसके कारण जमींदारों को अपनी जमीन बचाना भी मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि एक ही जमीन का रसीद और सारा कागजात कई लोगों के पास रहता है और सभी उस जमीन को लेकर आपस में लड़ने को तैयार रहते हैं। कई मरतबा मुकदमा मारपीट तक भी पहुंच जाता है। ऐसे कई मामले हैं जो मारपीट होने के बाद भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यह मामला बेलारी कागज पंचायत के बाघमारा मौजा का है। जिस जमीन को जमींदार ने कई दशक पहले बेच दी थी, उसका पोता पुनः उस जमीन पर कब्जा करने पहुंच गया। आलम यह है कि पहले के जितने भी खरीदार जमींदार हैं, उनके पास भी जमीन का सारा कागजात और रसीद है और फिर जमींदार के पोता के पास भी जमीन का सारा कागजात और रसीद मौजूद है। किंतु इस दरमियान किस तरह से मीडिया के सामने जमींदार के पोता ने झूठ बोला, उसको समझने की जरूरत है। मामले में के नगर के कर्मचारी पंकज भारती को निशाने पर लेकर कहा गया कि उन्होंने दबंगई दिखाई है और उनकी जमीन जबरन कब्जा कर ली है, जबकि उस जमीन पर पंकज भारती के पिता का स्मारक बना हुआ है, जो 2004 में ही बना है। किंतु मीडिया को बताया गया कि उस जमीन पर पंकज भारती ने हाल फिलहाल में जबरन कब्जा जमा लिया है और जमीन वापस करने के नाम पर मोटी रकम की मांग भी की जा रही है। आप पहले बौसी निवासी महेश यादव, धर्मेंद्र यादव का झूठ वाला बयान सुनिए, फिर जमीनी हकीकत को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा माजरा क्या है। मामला है हम लोगों के दादाजी के नाम से ज़मीन, ठीक है। हम लोग गए वहाँ, सब कुछ पेपर ऊपर निकालने के बाद अमीन से नापी करवाए, नापी करने के बाद बिल्डिंग किया गया। उसके बाद पंकज यादव जो कि अभी के नगर में कर्मचारी के पद पर है, राजस्व कर्मचारी हैं, उनके द्वारा पिलर को हटा दिया गया, उखाड़ के नापी करके वो अपना पिलर वहाँ पर नापी जा दिया। कर्मचारी साहब, आपके पास मेरा ज़मीन है जो कि पेपर हम लोग निकाले हैं, पेपर दीजिए। पेपर दिए उनको, तो पेपर देख लिए। उसके बाद बोले कि अगला संडे को आप आइए, इसका पेपर मेरे पास भी है, दिखाएंगे आपको। इस बीच में वो इसी संडे को अपना पिलर उलर गाड़ के घेरा घेरी करके कब्जा कर लिए। उसका दखल कब्जा तो इधरे हुआ है ना, यही पिलर जब लगा, हाँ, पिलर लगा। इससे पहले वो आप लोग के अंडर में था। इस मामले को एक महिला कर्मचारी एवं एक प्राइवेट अमीन के साथ साथ कुछ ब्रोकर ने और ज्यादा उलझा दिया, जिसके कारण विवाद इतना बढ़ गया है कि मामला कभी भी मारपीट से भी ज्यादा बढ़ सकता है। इस मामले में जमींदार महेंद्र प्रसाद यादव, शंभू प्रसाद यादव एवं बुगो देवी समेत अधिकांश कब्जाधारी जमींदारों से बातें करने के बाद यह साफ हो गया कि बौसी निवासी महेश यादव, धर्मेंद्र यादव ने मीडिया के सामने बहुत कुछ झूठ बोला है और कर्मचारी पंकज भारती को जानबूझकर निशाने पर लिया है, ताकि उन लोगों पर दबाव बनाया जा सके। कब्जा करने के लिए वो आगे हैं। उसके मेरा उस ज़मीन का मेरे पास में सारा केवाला है, ज़मीन रसीद है, सारा कुछ मेरे पास में है। लेकिन जिस ज़मीन के बारे में वो किला जो ठोक के गए हैं, वो तो हमारी 600 कितना है पंकज, 686 जमीन है। पहले कटा है। वो ज़मीन मेरी है, उस ज़मीन पर, मेरी ज़मीन पर वो कुल्ला ठोक के चले गए हैं, जबकि उस ज़मीन पर उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। उसका वो अलग पार्टी, हम अलग पार्टी हैं उससे। अयोध्या यादव से मेरी कोई मतलब ही नहीं है। हम सुखदेव यादव से ज़मीन लिए हुए हैं। 683 आपकी जमीन को नाप के चला गया? जी, मेरी ज़मीन को मुझे पता तक नहीं कुछ। 2 दिन के बाद जब मैं हम आते हैं यहाँ पर पता करने के लिए, तो देखते हैं कि पूरा किल्ली खुट्टा ठोका हुआ है। अब मेरे पिताजी की समाधि हम पर बना हुआ है। 2004 में पिताजी को हम सर ये उसका यहाँ पर हम जलाए थे उनको। हम एक्शन लेंगे उसके खिलाफ? आप जरूर एक्शन लेंगे सर। वो जो अमीन है, बेवजह है, जो है हमारे ज़मीन से जो है वो क्या कहते हैं नापी करके चले गए। वो जो सुशीला मैडम जो है कर्मचारी है, वो बेवजह की रसीद, एक ही ज़मीन का रसीद, जो कि पूर्व कर्मचारी जो सही मामला था, उसका रसीद जब कट चुका था ऑलरेडी, तो ये फर्जी रसीद क्यों काटा गया उसके?
इसका मतलब है सुशीला मैडम जरूर मोटा रकम ली होगी पैसा, अब मोटा रकम लेके वो काटी होगी जब रसीद। अभी जो कोई अगर विवाद उत्पन्न होता है तो इसके लिए क्या ये विवाद का सर प्रमुख कारण वो अमीन और वो सुशीला मैडम और जो अयोध्या यादव के जो पोते सब हैं वो सारा ये आते हैं सर, वो सब पर मुकदमा होना चाहिए। जमीन लेने के बाद कितना दिन हो गया जमीन लिए हैं, अब वो आया है जमीन खोजने के लिए, इतना दिन कहाँ गया है। उसको बाप मर गया, दादा मर गया, पोता खोजता है, तो ये सब जमीन लिया उसको पास दौड़ाना चाहिए कि हमको जमीन छूटा है हम लेंगे। आप लोगों के पास नहीं कभी नहीं आया, हमसे भेंट नहीं है गांव में और लोगों से किसी से नहीं। यहाँ पर भंडारा किया, कौन खाया नहीं खाया हम लोग कहें कि दूसरा कोई बनाया है किया है खुशनामा, हाँ नहीं जाने। तो बाद में पता चला आप लोगों को? हाँ बाद में चला जबकि पिलर गाड़ कर चल गया। तो पिलर आप अभी है कि फेंक दिया? नहीं, पिलर हम लोग फेंक दिए। हाँ फेंकी दे, उखाड़ दिया। हाँ उखाड़ के फेंक। आप लोगों के सामने में नापी नहीं हुआ था इसलिए आप लोग हटा दिए? हाँ हम तो नहीं जानते हैं कुछ नहीं। तो मामला आ रहा है कि आप लोग के जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, कुछ शिकायत डीएम के यहाँ भी की गई थी, पूरा मामला है क्या? मामला ये है सर, जिन लोगों ने ज़मीन खरीदा है उनके पूर्वज से ही ज़मीन खरीदा गया अयोध्या यादव से। अयोध्या यादव का पोता सब आके फर्जी रसीद कटा के जो ज़मीन ऑलरेडी उसका दादा बेच चुका है, जो 4 एकड़ 5 डिसमिल है, जो 791, 792, 702, 729, 708 ये खेसरा 6 खेसरा है। इन 6 खेसरा में उनके पूर्वज ज़मीन बेच चुका है, लेकिन कोई कर्मचारी से मिल के ये लोग कुछ मोटी रकम दे के वो लोग फर्जी रसीद कटा के और अवैध रूप से यहाँ आके पिलर खुट्टा गाड़ दिया जमीन। सेम जमीन का जी पुनः रसीद काट दिया गया? पुनः रसीद काट गया है। तो आप लोग के पास पहले से रसीद पहले से हमारे पास रसीद है, बाज़ाब्ते रसीद है। रसीद में आया वो लोग चुपचाप 40-50 आदमी से आया, 40-50 आदमी आके मंदिर के पास बैठ के यहाँ खिचड़ी पिचड़ी बना के खा लिया और चुपचाप इसी मतलब झमेला में वो चुपचाप 2 घंटे में नाप के निकल गया। न किसी एरिया वाले को बुलाया कि मान के चलिए कि ठीक है आपकी ज़मीन है, आपसे जो ज़मीन खरीदा है तो आप पड़ोस को बुलाइएगा ना कि भाई हम ज़मीन नापी कर रहे हैं, चौहद्दी में हमारा ज़मीन है, अगर आपका ज़मीन वहाँ निकलता है तो हम छोड़ देंगे और हमारा निकलता तो हम ले लेंगे। लेकिन किसी चौहद्दी वाले को, किसी गांव वासी को उन्होंने नहीं बताया, चुपचाप नापी करके चला गया। जो ये गांव में इस मामले के कारण तनाव उत्पन्न हो गया है, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार? इसके लिए जिम्मेदार जो रसीद काटा है, फर्जी रसीद जो काटा है कर्मचारी, फुल्ली जिम्मेदार वो है। और अमीन जो झगड़ा लगा के यहाँ से गया है। अच्छा, अमीन नापी करने आया तो वो किसी को बुलाया नहीं? किसी को नहीं बुलाया, किसी आस पड़ोस को, किसी गांव वाले को, जबकि 30-35 आदमी ज़मीन लिया है, 1-2 आदमी को तो बुलाना चाहिए था, किसी को नहीं बुलाया। अच्छा, वो जमींदार जो होने का दावा कर रहा है, जिनसे आप लोगों के पूर्वजों ने ज़मीन खरीदी है जी, तो वो लोग जब यहाँ आया तो आप लोगों से नहीं, हम लोग से मिला ही नहीं, टेलीफोन से बात हुई, वो लोग बोला कि हमारा ज़मीन है, ऐसे है वैसे। इससे पहले वो लोग चुपचाप आके अपना पिलर खुट्टा गाड़ के दूसरा ही ज़मीन में, अगर वो जो ज़मीन का वो दावा कर रहा था कि ये ज़मीन हमारा है 791, 792, 702, 708, 729, उस ज़मीन को नहीं, ये दूसरे ज़मीन को ही हड़बड़ी के से नाप के चला गया और पिलर गाड़ के चला गया। जिनका आप नाम ले रहे हैं कि जो कर्मचारी फर्जी रसीद काट दिया है जी, और वो अमीन जो गलत तरीके से नापी करके गया हुआ है, उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन आप लोग लेने जा रहे हैं? एकदम लेंगे, उस पर 420 का मुकदमा करेंगे। जब हमारे पास रसीद है तो आप कैसे काट दिए रसीद? हम ये डीएम साहब को ये आवेदन दिए, हम एसडीओ साहब को आवेदन दिए हैं, थाना में आवेदन दिए हैं, कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिए हैं कि ये फर्जी रसीद क्यों कटा। जब हमारा रसीद ऑलरेडी कटा हुआ है पहले का, तो आप कैसे काट दिए? वो भी जून 21 में कटाया है। जो बयान दिया गया है कि पंकज भारती के बारे में कि काफ़ी दबंग है, उनका इस मामले से क्या लेना देना है? उसका तो हम लोग नहीं समझते, अब वो कौन है, क्या दबंग है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका तो कहीं कुछ मतलब नहीं है। इस जमीन से, उनकी दबंगई से, उनके कर्मचारी बनने से कोई मतलब इसमें से कुछ उसका लेन देन नहीं है। तो उनका नाम क्यों लिया गया? अब ये देखिए, हो सकता है कि उनका, क्योंकि इसलिए नाम लिया होगा कि वह ज़मीन पंकज का, मतलब पिलर खुट्टा ज़मीन जो है पंकज का ही ज़मीन में गलती से नाप के वो चला गया, उसको यहाँ से कोई मतलब है ना है। हम लोग सब गांव वासी है, हम लोग 29 आदमी यहाँ ज़मीन लिए हैं। 29 आदमी? हाँ, हम लोग से आके मिलिए, आप कहिए ना कि भाई हमारा ज़मीन बसता है तो हम आपको निकाल के देंगे। पेपर के मुताबिक, जो आप लोग के पास पेपर है उसके मुताबिक क्या उनकी ज़मीन बसती? नहीं, बिल्कुल नहीं बसता, ज़मीन घटेगी, क्योंकि बीच में नहर गया हुआ है।
बीच से नहर गया हुआ है उसको माइनस हाँ हाँ और नहर से जमीन कटेगा तो हम लोग का जमीन और बढ़ेगा, वहाँ जमीन और हम लोग की बढ़ेगी। क्या 40 फीट का नहर गया हुआ है, हमारी जमीन वहाँ बढ़ेगी। तो इस तरह से जो तनाव उत्पन्न कर दिया गया है तो आप लोग निश्चित रूप में एक्शन लेंगे इसका? एकदम लेंगे, हम तो कर्मचारी के ऊपर करेंगे, FIR करवाएंगे कि उनके विरुद्ध में DM को एप्लीकेशन देंगे कि काहे आप रसीद काटे। जो है ये पंकज कुमार भारती को जबरदस्ती बदनाम करने का एक साजिश है। एक दो आदमी गांव में जो है वह उसके पेनी में लगा हुआ है, उसको उस्काता है, वह खुलासा होगा तो वो भी कह देंगे। कोई यहाँ का आदमी जो हाँ लड़ाने का वो पिनकाता है, वो चीज़ भी अब खुलासा हो जाएगा। स्मारक बना हुआ है, मेरे भाई है, बड़ा भाई है हमारे, और 20 साल हो गया उनका स्मारक बने हुए, 16 साल 2004 में एक्सपायर हुए हैं फरवरी। और उन्हीं का लड़का है पंकज कर्मचारी, और उनका स्मारक, उनका जमीन, उसी को बोल रहा है कि दबंगई से जमीन हम छीन लिया। बताइए इस तरह से कितना नाजायज कर रहा है। क्या आप बताइए, जो जमीन का पोजीशन आपका है, केवाला आपका है, रसीद आपके नाम से है जी, उसी जमीन का रसीद किसी दूसरे के नाम से भी काट दिया गया है? काट दिया गया तो हमको जानकारी नहीं है सर। आपको ये जानकारी नहीं? नापी जो करने आया ना, हम लोग को कोई नहीं कहा, कोई समाज में नहीं जानकारी दिया। जब ना कोई पिलर गाड़ा तो हम लोग को 4 बजे हम आए तो पूछे भाई पिलर कौन चीज़ का है, तो बोला कि यहाँ भंडारा हुआ, इस टाइप का यहाँ ऐसे ऐसे खेसरा है, नाप दिया। नापने के बाद हम पड़ोसी को खबर किए, वो आया, बोला कि 91 वहाँ है, ये तो हमसे 696 में 86 में पिलर गाड़ दिया। कर्मचारी सारी मर्डर करवा रहा है। समझ रहे हैं कि इस तरह का जो तनाव अभी उत्पन्न हो गया है, हाँ इसका जो मूल कारण है जी, वो क्या है? तनाव क्यों उत्पन्न हो गया इस तरह की? जमीन का मकसद है, बस यही है मूल कारण। हम लोग अनभिज्ञ आदमी, हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं सर। अभी हम खेत में रोपा किए हैं, सब चीज़ करवाए हैं। आज कौन सी कहते हैं 60-65 साल हो गया ज़मीन खरीदे हुए सर, कहीं कोई पता नहीं था। आज 1 सप्ताह के अंदर में वो दौड़ के आया है, हमारा ज़मीन है, किला खुट्टा गाड़ करके, वो भी 1-1.5 घंटा के अंदर में कौन अमीन आया था ना जुफी करके अब भाग गया। हम लोग जो है जितना ग्रामीण है किसी को पूछा जाची नहीं है। जो भी आदमी ज़मीन खरीदा है वो एक भी आदमी को वो खबर नहीं बुलाया नहीं, खबर नहीं किया। चुपके किया वो लोग जी, ये सब चुपके ये चुपके चाप करके भागा है। अच्छा, जो आदमी का रियल में जमीन रहेगा जी, तो लगता है कि वो चुपके इस तरह से ऐसा नहीं करेगा। हम तो दाबी के साथ कह रहे हैं कि आप मेरा ज़मीन है, कौन सी कहते हैं, आप जैसे भी आइए, हम सारा कागज़ पत्तर आपको दिखाने के लिए तैयार हैं। जो अमीन नापी करने आया था जी, वो आप लोगों को बुलाया भी नहीं? जी नहीं, किसी को नहीं बुलाया? किसी को नहीं बुलाया है। तो उनके पास रसीद कहाँ गया? आप कैसे आ गया सर, ये बात तो हमने बतावेंगे। जाली रसीद काट दिया कर्मचारी, तो क्या? पैसा लेकर के काट दिया है। वो सेम जमीन का रसीद उनके जमींदार? जी हाँ, उसको भी दे दिया है। हम तो देखे नहीं है, लेकिन हमको मालूम है कि उनके पास रसीद है। अच्छा, एक ही उसी जमीन का? जी हाँ, उसी जमीन का रसीद है। एक ही जमीन का रसीद दो आदमी के पास है? हाँ जी हाँ, हम लोग का, हमारे पास भी है। हम जमीन वही जमीन का रसीद उसके पास भी है। ये झंझटे पैदा करने के लिए ना, ये कैसे हो गया? ये कर्मचारी किया है। कौन कर्मचारी? कोई लेडीज कर्मचारी है, वह किया है, के नगर का सुशीला नाम करके है, कोई लेडीज कर्मचारी, वह किया है। कब किया है ये सब चीज, कुछ पता है आप लोग? ये 1 सप्ताह के अंदर में मैंने वो सब चीज़ किया है। SDO के यहाँ दिए हैं, DM साहब के यहाँ दिए हैं, किनको जा करके क्या किया है। इतना लगता है कि ये मामला का अगर निष्पादन जल्दी से नहीं होता है तो क्या विवाद बढ़ सकता है? यहाँ का मूवमेंट खराब हो जाएगा सर। इस मामले में सबसे ज्यादा विवाद पैदा करने के लिए महिला कर्मचारी सुशीला देवी एवं एक निजी अमीन के साथ ब्रोकर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिन पर मुकदमा होना लगभग तय है। बहरहाल इस मामले को लेकर काफी तनाव व्याप्त है और कभी भी मामला बिगड़ सकता है, इसीलिए प्रशासन को भी इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।